अच्छा, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्यूबिस बोन। प्यूबिस बोन हमारे पास ये आ रही है, ये हमारे पास प्यूबिस बोन है। तो सबसे पहले इसकी अगर शेप की बात करें तो ये एल शेप होती है, जैसे ये एल शेप होती है। अगर सरफेसेस की बात की जाए तो प्यूबिस बोन की दो सरफेसेस होती हैं। एक जो सरफेस होती है डॉर्सल सरफेस होती है, और जो दूसरी होती है, दूसरी मतलब ये ऊपर वाली डॉर्सल, और जो ये वाली साइड है ये इसकी वेंट्रल सरफेस है। जो डॉर्सल सरफेस है उसको हम पेल्विक सरफेस भी बोलते हैं। अगर उसके बाद हम बात करते हैं प्यूबिस बोन के एंगल्स की, तो इसमें तीन एंगल्स होते हैं, जो इंटेरो लेटरल एंगल, इंटेरो इंटरनल एंगल और पोस्टीरियर एंगल। जो इंटेरो लेटरल एंगल है वो इस साइड पे होता है, ये वाला जो एंगल बन रहा है हमारा ये है इंटेरो लेटरल एंगल, और जो इस साइड पे जो बनता है इंटेरो मीडियल एंगल, और जो इधर एंगल बनता है वो पोस्टीरियर एंगल होता है, पोस्टीरियर एंगल। के बाद अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो इसके तीन बॉर्डर्स होते हैं। इंटीरियर बॉर्डर, ये हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर है, ये इंटीरियर बॉर्डर है। इंटीरियर बॉर्डर पर ये जो जगह है इसको हम बोलते हैं पेक्टिन, और ये जो है इसको हम बोलेंगे इलियोप्यूबिक इमिनेंस। उसके बाद ये वाला जो हमारे पास है लेटरल बॉर्डर, तो ये हमारे पास आ जाता है लेटरल बॉर्डर। और उसके बाद जो तीसरा बॉर्डर होता है वो हमारे पास होता है मीडियल बॉर्डर। तो ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर है, ये एक फॉर्म करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो जगह है इसको हम बोल देंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस। उसके बाद एक होती है इशियल सिम्फाइसिस। इशियल सिम्फाइसिस यहाँ पे दो हिप बोन आपस में ज्वाइन कर रही हैं, उसको हम बोल लेंगे इशियल सिम्फाइसिस। और ये जो पूरा है इसको हम बोलेंगे पेल्विक सिम्फाइसिस। उसके बाद ये जो फोरामिन आपको नजर आ रहा है ये लार्जेस्ट फोरामिन ऑफ द बॉडी है, इसे हम बोलेंगे ऑब्चुरेटर फोरामिन। तो ये हमारे पास एसिटाब्यूलम है। एसिटाब्यूलम में ये जो सरफेस आपको नजर आ रही है इसे हम बोलेंगे ल्यूनेट सरफेस, और जो ये है इसको हम बोलेंगे एसिटाब्यूलम फोसा। अच्छा, ये एक नॉच है जिसे हम बोलते हैं एसिटाब्यूलर नॉच। ये जो बोन नजर आ रही है आपको, ये हमारे पास है इशियम बोन। तो सबसे पहले इसकी शेप की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल शेप होता है, ये क्वाड्रिलेटरल शेप है। अगर इसकी पोजीशन की बात की जाए तो ये हमारे पास बिहाइंड द प्यूबिस पाया जाता है। और अगर इसकी सरफेसेस की बात की जाए तो इसकी दो सरफेसेस होती हैं, एक डॉर्सल सरफेस होती है, ये जो ऊपर वाली ये डॉर्सल सरफेस है, और जो नीचे वाली है वो है हमारे पास वेंट्रल सरफेस। जो डॉर्सल सरफेस है उसको हम पेल्विक सरफेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेल्विक कैविटी की तरफ होती है। अब हम बात करते हैं इस्चियम बोन के बॉर्डर्स के बारे में। तो इस्चियम बोन में चार बॉर्डर्स होते हैं। सबसे पहले ये जो बॉर्डर नजर आ रहा है ये हमारे पास है इंटीरियर बॉर्डर है, और ये जो बॉर्डर है ये वाला पूरा ये हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर है। अच्छा, ये वाला जो बॉर्डर है ये मीडियल बॉर्डर है, और ये वाला जो बॉर्डर है ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर है। जो इंटीरियर बॉर्डर है वो हमारे पास फॉर्म करता है पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ ऑब्चुरेटर फोरामिन, और जो हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर है ये वाला जो बॉर्डर है ये हमारे पास फॉर्म करता है इशियल आर्च। अच्छा, ये वाली जो सारी जगह है इसको हम बोलते हैं इशियल आर्च। तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इस्चियम से मिलकर बनता है। उसके बाद जो लेटरल फोरामिन है वो फॉर्म करता है लेसर शिएटिक नॉच। अच्छा, ये वाली जो जगह है इसे हम बोलेंगे लेसर शिएटिक नॉच। और जो मीडियल बॉर्डर है वो हमारे पास फॉर्म करता है इशियल सिम्फाइसिस। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस्चियम बोन के एंगल की, तो इसमें चार एंगल्स होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था ये इसका इंटीरियर बॉर्डर है और ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो एंगल भी उसी हिसाब से है। इंटेरो इंटरनल एंगल, ये वाला जो एंगल है इंटेरो इंटरनल है। यहाँ पर जो होता है इंटेरो एक्सटर्नल एंगल होता है, और यहाँ पर इसका जो एंगल होता है पोस्टीरो इंटरनल एंगल होता है, और यहाँ पर जो एंगल होता है इसका पोस्टेरो एक्सटर्नल एंगल होता है। उसके बाद एक बहुत ही अहम चीज यहाँ पर होती है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं ट्यूबर इश्चियाई, और इसका जो दूसरा नाम है पिन बोन भी इसको हम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और ट्यूबरकल होता है यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे वेंट्रल ट्यूबरकल। ये स्कॉक्सी बोन है, हॉर्स में लगी हुई है, आपको नजर आ रहा होगा। अभी ये स्कॉक्सी बोन है ऑक्स की, और ये है हमारे पास गोट की।
इसके बाद हम आपको दिखाएंगे ये अस्कॉक्सी बोन है डॉग में।